जमीन में सोने की बात कही गई है इसमें, और इसमें एक बार भोजन लेने की बात कही गई है, और वो भी भोजन आप केले के पत्ते के ऊपर लें पूरा महीना। चाहे फलियाल ले रहे हैं और चाहे आप आहार ले रहे हैं, दिन में थोड़ा सा कुछ ले लीजिए। और इसमें रात्रि को भगवान सालिग्राम का पूजन करके फिर उसमें प्रसाद लेने का इसमें एक विधान है। गंगा जल में ही आटा इसमें माड़ा जाता है। गंगा जी का किसी नदी सरता का जल हो, उसी में आटे को गूंथा जावे। इस महीने में कुछ चीज़ें हैं वो नहीं खाई जाती। आलू नहीं खाया जाता बैसाख मास में, आपको नहीं पता, ये मैं आपको बता देता। लहसुन प्याज तो खाया ही नहीं जाता, इनका तो भोग लगता ही नहीं है। जमीन में जितनी भी गढ़ी चीज़ें हैं जो जमीन में से नीचे से प्रकट होती हैं, गाजर है, मूली है, आलू है, अदरक है, जो चीज़ें जमीन में गढ़ी हुई हैं, और उनको इस पूरे महीने में उनका सेवन नहीं किया जाता। तो आलू तो जमीन में ही गड़ा हुआ होता है, तो इसको और भी कुछ चीज़ें हैं मैं पूरा आपको बता दूंगा। अभी तो बैसाख लगने में कुछ दिन है ना, तब तक ये सब बातें मैं आपके बीच में रख दूंगा। और ये बैसाख का महीना मैं आपका विशेष महीना बनाना चाहता हूँ। आपको जन्म पत्रियाँ लेकर इधर उधर ना घूमना पड़े, आप दुखी न हो, आप कष्ट रहित हो जाएं, आप निरोगी हो जाएं, इसके लिए मेरा भरकम प्रयास है। और तो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। मेरे दो शब्द बोलने से यदि आपको स्वास्थ्य मिलता है, आपको एक अनुभूति होती है अच्छा जीवन जीने के लिए, तो मुझे लगता है कि मैंने तो अपनी लाइफ ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद प्रभु ने मुझे इसके लिए भेजा है। मुझे ग्रंथ पढ़ने में बहुत आनंद होता है। मैं बड़ा बड़भागी हूँ तो वर्तमान समय में इस कोरोना काल में जितने ग्रंथों की कथा कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, शायद किसी को हुआ हो। पुराण उपपुराण स्मृतियाँ वेद, ये सब सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक एक बात वह कही जा रही है जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। इसमें वर्णन है, देवर्षि नारद जी की आंख में आंसू आ गए। कहे अम्बरीश, हमें बड़ा कष्ट होता है जब किसी की मौत बीमारी से, कोई बीमार होकर के मरता है। हे अम्बरीश, जो निरोगी होकर मृत्यु को प्राप्त होता है, मैं सभी देवताओं को जाके सूचना दे देता हूँ कि मृत्यु लोक से एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसकी मृत्यु बीमारी से नहीं, जिसकी मृत्यु समय पा करके हुई है। देवता उसके ऊपर फूलों की बरसात करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि जब अंतिम, हाँ, जिसका अंत बढ़िया होगा तो अनंत के चरणों तक वो पहुँचेगा। अनंत के लिए अपना अंत सुधार लें, उसके लिए हम आरोग्यत हों, हमारे पास किसी भी प्रकार का रोग ना हो, ये आप कर सकते हैं। आप हमारे ग्रंथों में बड़ा अवलोकन कराया है। एक बढ़िया जीवन जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए हमारे ग्रंथों में बहुत चर्चाएं की गई हैं। मैं फिर निवेदन करूंगा, इस वैशाख मास में सिगरी बीमारियां इकट्ठी होकर आ जाती हैं। जब लोग भोर में बहुत देर तक धूप चढ़ के आ जाती है तब तक पड़े रहते हैं और दोपहर में स्नान करते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इस महीने में बहुत देर से स्नान करने पर 3 प्रकार की बीमारियां बढ़ती हैं। एक का नाम है वात, एक का नाम है पित्त और एक का नाम है कफ। जो देर से नहाते हैं उनके पेट में गैस बनती, उनका पेट फूलता है, और गैस इतना खतरनाक रोग है कि इससे हार्ट अटैक आ जाता है। गैस बीमारी छोटी नहीं है, बड़ी बीमारी है।